Good morning, my dear student. Today I have explained new chapter 8, soil. Firstly, please listen carefully and see full video. Soil क्या है कि अपर मोस्ट लेयर होती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल की, जो कि अर्थ के ऊपर वाली लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं सॉइल। और आपको पता है ऊपर वाली लेयर है तो उसमें डेड एनिमल्स, प्लांट्स सब कुछ इंक्लूड होंगे, उससे एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं सॉइल। अब सॉइल जो है, सॉइल के बिना लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉइल के अंदर ही प्लांट्स की ग्रो होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, बैक्टीरिया सारे ग्रो करते हैं और इस प्लांट्स को ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को चलाने के लिए एज इट फूड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सॉइल इज़ अ फॉर्म बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। 1000 ईयर, समझ लिए 1000 ईयर से भी ज़्यादा रॉक्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिसको हम वैदरिंग बोलते हैं। अब वैदरिंग क्या है? वैदरिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रॉक छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं। बड़ी सी रॉक होगी, छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएगी। किसकी हेल्प से? विंड, हवा, वाटर, टेम्परेचर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी इन सब के चेंजेस से वैदरिंग की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आता है वैदरिंग 3 टाइप्स की होती हैं, एक तो फिजिकल, एक केमिकल एंड एक बायोलॉजिकल। फिजिकल जो है, फिजिकल में क्या है? फिजिकल वैदरिंग में सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड होंगी, यानी कि इसमें रॉक्स ब्रेक होगी छोटे छोटे पार्टिकल्स में। और विंड क्या करेगी? विंड या वाटर या टेम्परेचर का चेंज होगा, यानी इनके अंदर मैकेनिकल एक्टिविटी होगी, कोई भी इनके अंदर केमिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल वैदरिंग। अब विंड क्या करेगा? जो स्ट्रॉन्ग विंड है, देखिए यहाँ पे जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, सैंड की छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये रही रॉक्स। अब ये विंड चल रही है, अब विंड बहुत तेज चलेगी तो क्या करेगी? इसको फ्लॉशिस फेसेस जो है यहाँ से इसको ब्रेक करेगी। विंड में तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी उखड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें भी ब्रेक हो जाती हैं, ये तो सिंपल सी रॉक है। अब इसमें क्या होगा? विंड ने बहुत तेज़ चली, उसके साइज़ को चेंज कर दिया, उसके पार्टिकल्स को लूज़ कर दिया। वाटर ने क्या किया? वाटर उसके अंदर एंटर कर गया, एंटर करेगा तो उसे और भी ज़्यादा लूज़ कर देगा। अब टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए यहाँ रहा ये वैदरिंग पहले वाटर के थ्रू कैसे होगी। देखिए ये आपकी रॉक है बड़ी सी, इसके अंदर वाटर की एंटर हो गई और वाटर ने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद छोटे छोटे और पार्टिकल्स में ये ब्रेक हो गए, यानी विंड के थ्रू तो ब्रेक हुए थे, वाटर के थ्रू ब्रेक हो गए। अब टेम्परेचर में क्या हुआ? टेम्परेचर ने क्या किया कि जो सनलाइट थी बहुत ज़्यादा गर्म थी दिन के टाइम में और रात के टाइम में ठंडी है, तो यानी कि वार्मिंग एंड कूलिंग कॉजेज अनइक्वल एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक, यानी कि रॉक को ब्रेक करने का भी काम कर रही हैं और कूल हो रही हैं तो रॉक को जोड़ने का भी काम कर रही हैं। तो ये क्या होगा कि ड्यू टू द विच क्रैक आर फॉर्म्ड ओवर द टाइम, हर समय टूटती रहेंगी और जुड़ती रहेंगी। तो इसमें क्या होगी? रॉक के जो पार्टिकल्स हैं, बड़ी रॉक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल में फाइनली ब्रेक हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल वैदरिंग। नेक्स्ट आती है आपकी केमिकल वैदरिंग। केमिकल वैदरिंग में आपको पता है केमिकल रिएक्शन इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अब पार्टिकल्स जो थे, रॉक थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गए। अब बारिश हुई, जैसे ही बारिश हुई एसिडिक का मतलब उसके साथ कई केमिकल आएंगे, गैसेस प्रेजेंट होंगी एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर ऑक्साइड हो गई। अब ये क्या करेंगी कि ग्राउंड के अंदर जो एसिड रेन है, इनके अंदर और भी केमिकल होंगे। अब ये केमिकली रिएक्शन शुरू कर देंगी रॉक के ऊपर, और जैसे ये रॉक के ऊपर केमिकली अटैक करेंगी तो रॉक देखिए इस फॉर्म में एक इतनी बड़ी रॉक जो है एक पाउडर की फॉर्म में हम बोल सकते हैं ब्रेक हो जाती है, और इसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो ये एक लेयर की फॉर्म कर देती है। यानी कि फिजिकल में तो जो रॉक टूटे थे थोड़े थोड़े छोटे पार्टिकल्स में टूटे थे, और केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि वो बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल से पता चल रहा है कि इसमें बायो का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा, यानी ऑर्गेनिज्म होंगे। कह रहे हैं बैक्टीरिया, लाइकेन्स, फंगी प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं।